ऑमलेट है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ बनाएंगे और कुछ खाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दाल और उबले हुए चावल। सबसे पहले हम बनाएंगे चावल। इसके लिए आपको चाहिए चावल। हमें इन चावलों को साफ करना है ताकि इनके अंदर कोई कंकर ना आ जाए, और अगर कोई कंकर आ जाएगा तो वो हमारे मुंह का जायका खराब कर देगा। मैं चावलों को साफ करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने चावल साफ कर लिए हैं। ताहा, अब आप इन्हें धो दें। अब मैं दूसरी दफा धोता हूँ। ये नहीं। फ्रेंड्स, हमारे चावल धुल चुके हैं। अब हमें चाहिए एक पैन या कोई पतीला। अब हमें उसे धोना है। अब उसके अंदर पानी डालना है। हमने पानी डाल लिया है इस पतीले के अंदर। अब हमने उसे चूल्हे पे रखना है ताकि ये पानी थोड़ी देर गर्म हो जाए, और चूल्हा ऑन कर देना है। फ्रेंड्स, लगता है पानी गर्म हो चुका है। अब हम अंदर चावल डालेंगे जो हमने साफ किए थे। फ्रेंड्स, अब हम अंदर नमक डालेंगे और ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ मेरा बैग। फ्रेंड्स, ये बैग मैंने बनाया है। पहले मैंने एक डब्बा लिया, फिर उसके ऊपर पेपर से कवरिंग कर दी और उसके ऊपर 2 होल्स कर दिए, ये और ये। इसके अंदर मैंने एक हैंडल फिट कर दिया जिससे हम बैग को उठा सकते हैं। फिर मैंने आगे इस बैग के डेकोरेशन कर दी। ये देखें फ्रेंड्स, ये बैग मेरी डॉल का है और मैं अपनी डॉल का सामान इसके अंदर कहीं भी ले जा सकती हूँ। फ्रेंड्स, लगता है हमारे चावल बन गए हैं। अब हम चूल्हे को ऑफ करेंगे और मैं पानी को गिराऊंगी।
ताहा बताएं कैसे हैं, खा के बताएं। यम्मी। ताहा मेरा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है। ये हम कैंडी खाते हैं फ्रेंड्स, ये इक्लेयर्स कैंडी है। ये कैंडी तो बहुत मजे की है। फ्रेंड्स, पहले मैंने उबले हुए चावल बनाए थे, अब मैं मसूर की दाल बनाती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए मसूर की दाल और हमें इसे साफ करना है ताकि इसके अंदर कोई कंकड़ ना आ जाए, और अगर कंकड़ खाने में आ गया तो हमारे मुंह का जायका खराब कर देगा। तो मैं इस दाल को साफ करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने दाल साफ कर ली है। ताहा अब आप इस दाल को धो दें। अच्छा, ये ले। अब हमारी दाल धुल चुकी है। फ्रेंड्स, अब हमें एक पतीला लेना है और उसे अच्छी तरह से वॉश करना है। अब हमें इसके अंदर पानी डालना है। अब हमें इस पानी को चूल्हे पर रखना है ताकि ये गर्म हो जाए। फ्रेंड्स, ये देखें कितना अच्छा पौधा है ना, ये मैंने अपने किचन के लिए लिया है। फ्रेंड्स, अब हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर दाल डालेंगे। और इसे थोड़ी देर रख देंगे। फ्रेंड्स, ये देखें, ये मेरे किचन का एग्जॉस्ट है। ये जब भी मेरे किचन में धुआं होता है ये इसे दूर कर देता है। मैं इसे चलाती हूँ और ये फैन उस धुएं को बाहर निकाल देता है। फ्रेंड्स, अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है दाल बनने वाली है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक,
मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, अब मैं इसको घोटा लगाऊंगी, मैश करूंगी। फ्रेंड्स, अब हम दाल को तड़का लगाएंगे। हमें चाहिए एक पैन। अब हमें इसके अंदर डालना है 1 चम्मच ऑयल। फ्रेंड्स, अब हमें लेनी है हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इस पैन के अंदर हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसको फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती। फ्रेंड्स, ये ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसे दाल के अंदर डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, लगता है हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। और अब हम इसको निकाल लेंगे। ताहा, चलो टेस्ट करके बताओ कैसी है। यमी। लेकिन थोड़ी स्पाइसी है। मेरे पास कुछ मीठा है इसके लिए। चॉकलेट। ओह वाह, चॉकलेट। फ्रेंड्स, ये चॉकलेट बहुत मजे की लग रही है। चलें देखते हैं। ये चॉकलेट तो बहुत मजे की है। वाकई में ये बहुत मजे की है। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे कढ़ाई गोश्त। इसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई। उसको
पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है। अब उसके अंदर पानी भर लेना है। अब उसे चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख देना है। फ्रेंड्स, अब हमें गोश्त लेना है और उसे पानी से धो लेना है। फ्रेंड्स, अब हमारा पानी उबलने लग गया है। अब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा गोश्त वाला पानी उबलने लग गया है। अब हम इसके अंदर तमाम मसाला जात डालेंगे। इसके अंदर डालना है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, मिर्चें और प्याज। अब हमने इसे रख देना है। फ्रेंड्स, अब हमारा गोश्त गलने लग गया है। इतने तक मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ मेरा ओवन। फ्रेंड्स, ये मेरा ओवन है। इसके अंदर मैं खाने को गर्म करती हूँ। जब खाना ठंडा हो जाता है तो ये बहुत यूज़फुल है। हम इससे खाने को गर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं अपने कढ़ाई गोश्त के अंदर डालूंगी ऑयल। फ्रेंड्स, मेरा कढ़ाई गोश्त बन चुकी है। अब मैं इसे चूल्हे से उतारूंगी। ताहा, चलो चेक करके बताओ ये कैसा बना है। यमी। सोनू, आप कुछ मीठा बना के दिखाओ। ओके, तो चलो ठीक है। अब मैं दूध वाली सेवइयां बनाती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई। उसके अंदर हम डालेंगे दूध। अब हम डालेंगे सेवइयां और चीनी। फ्रेंड्स, अब कुछ देर में हमारी दूध वाली सेवइयां बन जाएंगी।
वाली सेवइयां रेडी हैं। ताहा, चेक करके बताओ कैसी बनी है। अच्छी है ना? यम्मी। ताहा, अब मीठे में मेरे पास एक क्रंची चॉकलेट है। चलो हम इसे खाते हैं। यम्मी। यम्मी। ये तो बहुत मजे की है ना? यम्मी। यम्मी। फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं सूजी का हलवा और मिल्क शेक। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक पैन। उसको अच्छी तरह से धोना है। अब मैंने इसको चूल्हे पे रखना है। और अब इसके अंदर डालना है ऑयल। अब मैंने इस ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सूजी। अब मैं इसको भूनने के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स, अब ये भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी। और अब मैं इसे चीनी के साथ भुनने के लिए रख रही हूँ। फ्रेंड्स, अब ये भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी
मग्स, पिस्ता और काजू। और मैं इसे मिक्स करूंगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी खोया। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मेरा हलवा रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसका मतलब है मेरा हलवा रेडी है। हाँ, यकीनन। चलो टेस्ट करके बताओ कैसा है। यमी है। बहुत अच्छा बना है ये। फ्रेंड्स, अब मैं बनाती हूँ मिल्क शेक अपनी जूसर मशीन में। मैं डालूंगी दूध, उसके अंदर चीनी, एक एप्पल। अब मैं उसे मिक्स करूंगी जूसर मशीन से। मेरा मिल्क शेक बन चुका है। बहुत यम्मी मिल्क शेक बना है। बहुत मजेदार है, ठंडा ठंडा। एप्पल का मिल्क शेक बहुत यम्मी होता है। मेरे पास 2 टॉफीज हैं। ओह वाओ, टॉफीज मुझे बहुत पसंद है। बहुत मजेदार कैंडी लग रही है। चलो इसे खाती हूँ। यम्मी यम्मी, ये तो बहुत डिलीशियस है। फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं मूंग की दाल और चॉकलेट केक। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं ले रही हूँ दाल और उसे साफ करना है ताकि उसके अंदर कोई कंकर ना आ जाए, वरना कंकर आ गया तो मुंह का जायका खराब हो जाएगा।
अब इस दाल को धोना है। अब मैंने इसको भगोना है। इसके लिए मैं एक बाउल या प्लेट में पानी डाल रही हूँ और उसके अंदर वो दाल डाल रही हूँ। अब इस दाल को मैंने भगोने के लिए रख दिया है। अब मैं ले रही हूँ एक पैन और उसे अच्छी तरह से धोना है। अब उसे चूल्हे पे रखना है और अब उसके अंदर डालना है ऑयल। और अब उसके अंदर डालने हैं थोड़े प्याज। हमें प्याज के ब्राउन होने का वेट करना है और इसे हिलाना है। हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, नमक, मिर्च, मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और अब हम इसे रख देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे दाल। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, फिर ये पक जाएगी। इतने तक मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ मेरी क्लॉक। फ्रेंड्स, ये मेरी क्लॉक है। ये मुझे वक्त का पाबंद बनाती है। मैं इसे टाइम देखती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखें, रेनबो कलर्स के जो हैं नंबर्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर और इस पे 2 नीडल्स हैं और ये वाइट कलर की है और इसके ऊपर एक ग्लास लगा हुआ है। हमारी दाल पक चुकी है। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए दाल। चलिए अब चेक करते हैं कि दाल कैसी बनी है। यमी। दाल तो बहुत यमी बनी है ना? तो हो बहुत यमी है। मेरे पास कुछ है। ये कोकोमो।
होके। इसके ऊपर मून बना हुआ है और इसके ऊपर भी मून। मजे की है ना? मजे की है। So yummy. चले फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं चॉकलेट केक। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 अंडे, अब मैं इसके अंदर डालूंगी दूध। अब मैं डालूंगी मैदा। अब मैं डालूंगी बेकिंग सोडा। अब मैं डालूंगी चीनी। अब मैं डालूंगी वनीला एसेंस। फ्रेंड्स, अब मैं इसको हिलाऊंगी, बीट करूंगी। मैंने इसको बीट कर लिया है। अब मैं लूंगी एक बर्तन और उसे कढ़ाई के अंदर रखूंगी। अब मैं डालूंगी वो मिक्सचर केक का जो मैंने रेडी किया है। और अब मैं इसे रखूंगी चूल्हे पर, जिससे ये बेक होगा। अभी कुछ ही देर में ये केक बेक हो जाएगा। फिर हम यमी केक खाएंगे।
बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और हमारा केक भी रेडी है। चलो अब मैं इस केक को बाहर निकालती हूँ। पहले मैं इस पे करूंगी चॉकलेट से कोटिंग, फिर बाहर निकालूंगी। ये देखिए मेरा केक। और अब मैं वो बर्तन निकाल रही हूँ जो मैंने रखा था। ये देखिए वो बर्तन मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसको रख देती हूँ। चलें अब हम अपना केक टेस्ट करते हैं। यमी। वाकई में ये तो बहुत मजेदार है। यमी। फ्रेंड्स अब हम बनाते हैं आलू की भुजिया और लस्सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक ले रही हूँ कढ़ाई। उसको अच्छी तरह से वॉश करना है। अब मैंने उसे रख देना है। अब मैंने आलू काटने हैं। अब मैं आलू को थोड़ी देर रख दूंगी। अब जो मैंने कढ़ाई धोई थी मैं वो लूंगी और उसको चूल्हे पे रखूंगी। और अब मैं उसके अंदर डालूंगी ऑयल। फ्रेंड्स अब मैं इस ऑयल के अंदर डालूंगी थोड़े प्याज। अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। फ्रेंड्स प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब हम बनाएंगे इसका मसाला। इसके लिए मैं ले रही हूँ टमाटर, नमक, मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर,
अदरक लहसुन का पेस्ट एंड धनिया पाउडर। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आलू जो मैंने काट के रखे थे। अब मैं इसको हिलाऊंगी। अब मैं थोड़ी देर वेट करूंगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। जिससे ये गल जाएगा। अब मैंने इसे गलने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, ये आलू गल चुके हैं। अब मैं इसे उतार लूंगी। ये लें, टेस्ट करके बताएं कैसे बने हैं। यमी, बहुत यमी है। यमी, यमी। चलें, अब हम बनाते हैं लस्सी। चलो सोनू, अब टाफी एंजॉय करते हैं। ओके। बहुत टेस्टी है। यमी। चलें, हम बनाते हैं लस्सी। इसके लिए मैं ले रही हूँ दूध, थोड़ा सा दही, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चीनी। अब मैं इसको चलाती हूँ। लस्सी बन गई है। यमी, बहुत यमी है ये।
देती हूँ। और अब मैं दालें ले रही हूँ, मूंग, माश और चने की दाल। अब मैं उसे साफ करती हूँ ताकि कोई कंकर ना आ जाए। अब मैं इन दालों को धो लेती हूँ। अब मैं इन्हें रख देती हूँ। अब मैं वो कढ़ाई ले रही हूँ जिसे मैंने धोया था। अब मैं उसे चूल्हे पे रखूंगी। और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। अब मैं थोड़े प्याज धोती हूँ। और इन्हें काट कर इसके अंदर डालूंगी। अब मैं इन्हें फ्राई होने दूंगी जब तक ये प्याज ब्राउन नहीं हो जाते। ये प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब हम बनाएंगे इसका मसाला। इसके लिए मैं डाल रही हूँ नमक, मिर्च, कुछ टमाटर धो लेती हूँ, उन्हें काटती हूँ। अब वो मैं इसके अंदर डालती हूँ। धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब मैं इसे थोड़ा सा हिलाऊंगी। फ्रेंड्स, अब जो मैंने तीनों दालें साफ की थी, अब वो मैं इसके अंदर डालूंगी। अब मैं इसे पानी लगाऊंगी ताकि ये गल जाए। अब मैं थोड़ा सा चिकन लूंगी, उसे धो लूंगी। और साथ ही एक पैन लूंगी, उसे धोऊंगी। अब इस पैन के अंदर मैं डालूंगी ऑयल। अब मैंने जो चिकन धोया था मैं वो इसके अंदर डालूंगी।
डालूंगी पानी ताकि ये गल जाए। अब मैं इस चिकन को बाहर निकालूंगी। और इसके रेशे रेशे करूंगी। अब मैं इस चिकन के रेशों को दाल के अंदर डालूंगी जो मैंने रखी थी। अब मैं इसको थोड़ी देर रखूंगी। अब मैं दलीम को उठा लूंगी चूल्हे से। चलो टेस्ट करके बताओ कैसे लगी। यमी। ये तो बहुत यमी है। यमी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बनाती हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। इसके लिए मैं ले रही हूँ दूध,
स्ट्रॉबेरीज और चीनी। अब मैं अपनी जूसर मशीन को ऑन करूंगी। चलो बताओ टेस्ट करके कि स्ट्रॉबेरी शेक कैसा बना है। बहुत टेस्टी है। यम्मी। फ्रेंड्स, गर्मियों में ठंडा ठंडा स्ट्रॉबेरी शेक बहुत मजे का लगता है। फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं शलजम की सब्जी और बनाना शेक। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ और उसे अच्छी तरह से धो लेती हूँ। अब मैं उसे रख देती हूँ। अब मैं शलजम लेती हूँ और इसे धोती हूँ। और अब मैं उसे बारीक पीसेस में काट लेती हूँ। अब मैं इसे रख देती हूँ और जो कढ़ाई मैंने धोई थी अब मैं उसे चूल्हे पे रखती हूँ। अब मैं उसके अंदर डालूंगी ऑयल। और अब मैं लूंगी प्याज और उन्हें धोऊंगी। और अब मैं प्याज को काटूंगी। अब मैंने प्याज काट लिए हैं। अब मैं प्याज को कढ़ाई के अंदर डालूंगी। अब इन्हें मैं तब तक फ्राई करूंगी जब तक ये प्याज ब्राउन नहीं हो जाते। प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसका मसाला बनाऊंगी। मैं ले रही हूँ टमाटर। अब उसे धोऊंगी और अब उन्हें काटूंगी। और अब मैं इसके अंदर वो टमाटर डालूंगी। अब मैं डालूंगी नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर
अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब मैं इसे हिलाऊंगी। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी वो शलजम जो मैंने काट के रखे थे। और अब मैं इसे हिलाऊंगी। और अब मैं इसको पानी लगाऊंगी ताकि ये गल जाए। हमें हिलाते रहना है अपनी सब्जी को। हमारी शलजम की सब्जी रेडी हो गई है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लेती हूँ। चेक करके बताएं ताहा कैसी बनी है ये। यमी यमी। फ्रेंड्स, अगर आप इस सब्जी को चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। डिलीशियस। फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं बनाना शेक। इसके लिए मैं ले रही हूँ दूध, अब मैं एक बनाना को छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी। अब मैं इन पीसेस को दूध के अंदर डालूंगी। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी। और अब मैं अपनी जूसर मशीन को ऑन करूंगी। और अब हम लोगों का मिल्क शेक रेडी है और अब हम लोग पियेंगे। बहुत यमी है ये। दिल कर रहा है पीती ही जाऊं। यमी। बहुत डिलीशियस है ये।
भुजिया और कस्टर्ड। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई। ताहा आप इस कढ़ाई को धो दें। अब हम इसे रख देंगे। अब मैं थोड़े कद्दू लूंगी। ताहा आप इन्हें धो दें। अब मैं इन्हें बारीक पीसेस में काटूंगी। अब मैं वो कढ़ाई लूंगी जिससे मैंने धोया था। उसे मैं चूल्हे के ऊपर रखूंगी। और अब मैं उसके अंदर डालूंगी ऑयल। और अब मैं थोड़े प्याज दूंगी। ताहा आप इन प्याज को धो दें। अब मैं इन्हें काटूंगी। और अब मैं इन्हें कढ़ाई के अंदर डालूंगी। और अब मैं इन प्याज को तब तक फ्राई करूंगी जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। ये प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब मैं बनाऊंगी इस सालन का मसाला। इसके लिए मैं डाल रही हूँ नमक, मिर्च। मैं थोड़े से टमाटर ले रही हूँ। ताहा आप इन्हें धो दें। अब इन्हें काटना है। और अब मैं इन्हें कढ़ाई के अंदर डालूंगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब मैं इसे मिक्स करूंगी। और अब मैं इसे थोड़ी देर रखूंगी, लेकिन साथ साथ हिलाते रहना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जो मैंने कद्दू काट रखे थे।
अब मैं इस सालन को पानी लगाऊंगी ताकि जो कद्दू हैं वो गल जाएं। और अब मैं इसे मिक्स करूंगी। और अब मैं इसे थोड़ी देर रख दूंगी। ये सब्जी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूंगी। और अब हम इसे मिलकर खाएंगे। चेक करके बताएं तहा ये कैसी बनी है। टेस्टी। यमी। ये तो बहुत टेस्टी बनी है। फ्रेंड्स, अब मैं बनाती हूँ कस्टर्ड। इसके लिए मैं एक पैन ले रही हूँ। मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ। और अब मैं उसके अंदर डालूंगी दूध। और अब मैं दूध को गर्म होने के लिए रख दूंगी थोड़ी देर। फ्रेंड्स, ये दूध गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी। और अब मैं इसे करूंगी मिक्स। और यहाँ मैंने एक कप में दूध डाल रखा है। और अब मैं उसके अंदर मिक्स करूंगी कस्टर्ड पाउडर। मैंने बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। और अब मैं उसे मिक्स करूंगी।
अब जो मैंने चूल्हे पे दूध रखा हुआ था उसके अंदर मैं मिक्स करूंगी ये कस्टर्ड पाउडर वाला दूध। और अब मैं इसे हिलाऊंगी। अब हमारा कस्टर्ड रेडी है। अब मैं उसको चूल्हे से उतार लूंगी। ताहा चेक करके बताएं कस्टर्ड कैसा बना है। बहुत यमी है। यमी। फ्रेंड्स बहुत मीठा है कस्टर्ड, और फ्रेंड्स मुझे कस्टर्ड बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है कस्टर्ड। यमी। ये बहुत मजे का है। फ्रेंड्स अब हम बनाते हैं गोभी गोश्त और जेली। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं बनाऊंगी पहले गोभी गोश्त। इसके लिए मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ। ताहा आप इस कढ़ाई को धो देंगे। अब हम इसे रख देंगे। ताहा अब आप इस गोभी को धो दें। ताहा अब आप साथ ही गोश्त को भी धो दें। अब मैं गोभी को काटूंगी। और अब मैं साथ ही गोश्त को भी काट लूंगी। और अब मैं वो कढ़ाई लूंगी जिसको मैंने धोया था, और मैं उसे अब चूल्हे पे रखूंगी और चूल्हा ऑन कर दूंगी। और अब मैं उसके अंदर डालूंगी ऑयल। ताहा ये प्याज धो दें। और अब मैं प्याज को काटूंगी। और अब मैं डालूंगी ऑयल के अंदर थोड़े प्याज। अब मैं इन्हें तब तक फ्राई करूंगी जब तक ये प्याज ब्राउन नहीं हो जाते।
प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब मैं बनाऊंगी इसका मसाला। इसके लिए मैं डाल रही हूँ नमक, मिर्च, मैं थोड़े टमाटर ले रही हूँ ताकि आप इन्हें धो दें। अच्छा, और अब मैं टमाटर को काटूंगी। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ टमाटर। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और धनिया पाउडर। और अब मैं इसे मिक्स करूंगी। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी गोश्त जो मैंने काट के रखा था। और अब मैं इसे मिक्स करूंगी। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी गोभी जो मैंने काट के रखी थी। और अब मैं इसे मिक्स करूंगी। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी ताकि ये भुन जाए। और अब मैं इसे थोड़ी देर रखूंगी लेकिन हिलाती रहूंगी। ये सालन रेडी है। अब मैं इसको चूल्हे से उतार दूंगी।
और अब मैं इसे प्लेट में डालूंगी। और हम लोग मिलकर खाएंगे। चलो टेस्ट करके बताओ ताहा ये कैसा बना है। बहुत मजे का है। बहुत मजेदार है। बहुत मजे का। चलें अब मैं बनाती हूँ जेली। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक पैन। ताहा आप इसे धो दें। अच्छा। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। और अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूंगी। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी जेलेटिन। जेली पाउडर। और अब मैं इसे मिक्स करूंगी। अब हमारी जेली रेडी है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूंगी। अब हम इसे खाते हैं। ताहा टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है। बहुत मजेदार है। फ्रेंड्स मुझे स्ट्रॉबेरी जेली बहुत अच्छी लगती है। और मुझे तो जेली जो भी हो अच्छी लगती है। वेरी टेस्टी। बहुत मजेदार है। बहुत। मेरा तो पेट भर गया। फ्रेंड्स आपको ये हमारी तमाम डिशेस कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।